मुकेश झा जी उपस्थित हैं और सभी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का वक्त लूँगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ। दरअसल पिछले दिनों मैं गांव गया था, पिछले दिनों मतलब बहुत पहले जी। तो रास्ते से जा रहा था मैं, तो एक ताऊ का घर था बगल में। बुलाए, बचवा यहाँ आवा, बैठा चाय वाय पीला। तो मैं गया, बैठा, तो उनके यहाँ 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 8-9 साल का होगा, एक 4-5 साल का होगा जी। तो जो बड़ा वाला था वो छोटे वाले को सिखा रहा था। वो कह रहा था कि APPLE एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग बता। अच्छा। तो कहता था APPLE एप्पल का मतलब होता है सेब, एप्पल की स्पेलिंग है सेब। ऐसे BALL बॉल, बॉल पे गया, बोले BALL बॉल, बॉल का स्पेलिंग बताओ। बोले बॉल का स्पेलिंग है गेंद। वाह। ऐसे चलते चलते बंदा ई पे चला गया, ई पे आ गया हाथी। अब बड़ी समस्या आ गई। एलिफेंट, इतना बड़ा नाम, इली तक निकला लेकिन फैंट नहीं निकला उसका। अच्छा। इली तक निकला लेकिन फैंट नहीं निकला। तो उसने छोटे वाले को कहा कि छोड़ जाए दे, ये तोहरे बस का नाय बा। तो एक काम कर, हाथी का मतलब बता दे। चलिए बहुत। तो और कुछ शेर पेश करता हूँ, जैसे कि सुनेगा कि इश्क में मर जाने की आदत सी हो गई है। इश्क में मर जाने की आदत सी हो गई है, जैसे कि जख्म खाने की लत सी हो गई है। कई कैद खानों में फंस कर ये जिंदगी, जैसे कि जिंदगी संजय दत्त सी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और माननीय आमदार साहब को जाना है, क्योंकि हम उनका सम्मान करेंगे आदरणीय राज बुंदेली जी के हाथों, जो कि वीर रस के देश भर में एक बड़े हस्ताक्षर हैं जी। सम्मान चिन्ह और लाल चुनरी देके माननीय गणपत शेठ गायकवाड़ जी का हम सम्मान करेंगे। और 2 शब्द माननीय आमदार साहब के। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयंती उत्सव पे आज यहाँ पे कवि सम्मेलन रखा गया। सही मायने से देखा जाएंगे तो कवि के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर जो कमांड होती है, वो कोई भी नेता होने दो या कोई भी भाषण करने वाला होगा, उसका इतना कमांड नहीं होता जितना इनका कमांड होता है। कहते हैं जहाँ पहुँचे ना कवि, वहाँ पहुँचे कवि। महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य था, उनका धैर्य था, मतलब सब राजाओं ने किसी ना किसी का स्वीकार किया हुआ एक राज्य का, क्या बोलते उसको, पराधीन था। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे थे, किसी भी मुगल के सामने झुके नहीं थे और किसी के कुर्सी पे बैठे नहीं थे। मैंने जब वहाँ गया था, चित्तौड़ गया था, तभी उनका इतिहास थोड़ा सा सुना था। इतिहास में बहुत कमज़ोर हूँ मैं, लेकिन उनका जो इतिहास सुना था तो वो किसी के सामने झुके नहीं थे। जो एक सेनापति ऐसा था, जो राजा ऐसा था कि 20,000 की सेना लेके 80,000 की सेना के सामने खड़े थे। इतना धैर्य उनके इसमें था। मतलब वो तो खुद वैसे थे, उनके घोड़े भी थे, चेतक नाम का उनका घोड़ा था। सभी को इतिहास तो पता है। मैंने आज थोड़ा उनके बारे में पढ़ा, तो जब मुगलों के बारे में अब हम लोग को पढ़ाई दी जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप जी के बारे में बच्चों को पढ़ाई कम दी जाती है, तो एक अपना दुर्भाग्य है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अब हमारे मोदी जी की सरकार है, जो जो मुगलों के टाइम हम पढ़े उसको हम गाड़ देंगे, और हमारे राजा लोगों ने जो काम किया हुआ है वो राजा लोगों का
हमारे राजा ने जो काम किया हुआ है उनका इतिहास हम फिर से दोहराएंगे, इतना ही कहूँगा। आप लोगों को फिर से, क्योंकि मैं ये भी देख चुका हूँ कि उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति का बच्चा जब इंडिया में आया था देश में, तभी बोला था उसने, माँ मैं भारत देश से क्या लेके आऊँ, तो बोला हल्दी घाटी की मट्टी लेके आना। जो हल्दी घाटी की मट्टी जिसमें वीर पुत्रों की लहू है, वो हल्दी घाटी की मट्टी लेके आना। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की माँ इससे बोल सकती है, तो आज हमने देखना चाहिए हल्दी घाटी में हमारे कितना दम था, उस मिट्टी में कितना दम है, वहाँ के लोगों में कितना दम है। सही मायने से जाएंगे तो हमारे देश को बचाने में सबसे आगे वहाँ के भी लोग हैं। मैं महाराणा प्रताप को प्रणाम करता हूँ और मेरे 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत आभार सर। मैं माननीय आमदार साहब का धन्यवाद देता हूं कि वह अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए और अपने 2 शब्द रखे उन्होंने। और एक महाराणा प्रताप जी पर लिखा मेरा एक मुक्तक पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सूर्य से जो निकले हैं, सूर्य से जो निकले हैं मेरा उस घन ताप को नमन है। सूर्य से जो निकले हैं मेरा उस घन ताप को नमन है, जिस पे विराजते थे वे, जिस पे विराजते थे वे, मेरा उस चेतक की टाप को नमन है। मेरा उस चेतक की टाप को नमन है। शौर्यवान ओजस्वी पराक्रमी इतिहास में अमर पुरुष, शौर्यवान ओजस्वी पराक्रमी इतिहास में अमर पुरुष, मेरा भारत के उस वीर महाराणा प्रताप को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच बंटी तिवारी जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मंच, जैसा कि आप लोगों को पता है, विनीत शंकर जी मंच का संचालन कर रहे हैं, तो वही कंटिन्यू करें।